सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल देखो तुम्हारा 4 मार्च है, 2025 का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है मैथ्स का। तो इस वीडियो में हम लोग वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे रैंडम तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन है और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। दीज क्वेश्चन आर अ पार्ट ऑफ PYQs एज वेल। तो तुम्हारा यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है तुम सभी को पता है कि क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। ऑल्दो तुम्हें यहाँ पर सिमिलर मैथ्स में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम टू सेम एकदम नहीं मिलेगा, वैल्यूज को चेंज कर कर बट इस टाइप का फॉर्मूला को यूज कर कर तुम्हें यहाँ पर आंसर लाना पड़ेगा। तो तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। लास्ट मिनट यहाँ पर अगर तुम रिविजन करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मैथ्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम लोग खुद से भी सॉल्व करना और उसके बाद तुम्हारा आंसर जो है वो मैच करके देखना कि तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं करेक्ट। मैं तुम्हें यहाँ पे सारा आंसर दिखा दूंगी करके सॉल्व करके कि कैसे करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तुम्हारा सर्कल्स का क्वेश्चन है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सर्कल का, यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, हम लोगों को दिख रहा है ABC एंड D से जो ज्वाइन करके ये बन रहा है फिगर। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हैविंग 4 साइड्स। इफ एंगल BAD इज 2x + 5 डिग्री, सो एंगल BAD तुम्हारा ये वाला एंगल है और ये यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू 2x + 5 डिग्री। एंड एंगल BCD मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारा यहाँ पर x + 10 डिग्री है। दिस इज डिग्री एट द टॉप। देन x इज इक्वल टू, तो अब हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो ये हम लोग सिंपली एक यहाँ पर थ्योरम तुमने पढ़ा होगा, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पहले भी पढ़ा है, तुम सभी को पता है दैट ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक CYC साइक्लिक quadrilateral, opposite angles in a cyclic quadrilateral is supplementary मतलब इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला जो एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल वी कैन राइट एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू, दिस इज C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब BAD क्या है, 2x + 5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो इट इज दिस इज 2x + 5 प्लस एंगल BCD क्या है, BCD इज गिवन इन द क्वेश्चन x + 10 है। सो x + 10 ये डिग्री होगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ पर 2x + x 3x हो जाएगा। सो 3x + 10 + 5 इज 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 15 इज 165 डिग्री। सो 165 आएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 165 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 करना है। सो 3 5 जा इज 15, 3 5 जा 15। सो x हमारा निकल के क्या आया, 55 डिग्री। सो 55 डिग्री इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। तो अगर तुम्हारा 55 आया है सॉल्व कर सो यू आर राइट। आई होप कि तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आया। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस इज फ्रॉम योर, ये सेंट्रॉइड वाला है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC, सेंट्रॉइड का G, हम लोग सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या है, ये है 6,7। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ABC, कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, A,5 7,9 एंड दिस रेस्पेक्टिवली, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो A हमें सिंपली यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं, काफी इजी है। आई होप कि तुम्हें यहाँ पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है। सेंट्रॉइड हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो नंबर 2 का क्वेश्चन। सो सेंट्रॉइड वी know that centroid of triangle is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y1, ये फॉर्मूला है, इजी वाला फॉर्मूला, y1 plus y2 plus y3 डिवाइडेड बाई 3। अब सेंट्रॉइड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, सेंट्रॉइड हम लोग G भी डिनोट करते हैं G से। तो G क्या दिया हुआ है, 6,7 इसका कोऑर्डिनेट्स है। सो 6,7 इज इक्वल टू x1 क्या है, x1 इज दिस वन, x1 दिस इज x2 एंड दिस इज x3। तो x1 हमारा A है प्लस x2 इज 7 प्लस x3 इज 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y1, प्लस नहीं यहाँ पे कॉमा होगा, y1 इज 5 प्लस y2 इज 9
प्लस y3 इज 7 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, 6,7 को एज इट इज़ रखेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 7 + 5 13 हो जाएगा। सो a + 13 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 7 + 5 इज़ 12, सो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 + 9 हमारा आ जाएगा 21, सो 21/3 आएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग, ये x का कोऑर्डिनेट है तो हम लोग x से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a + 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू ये 6 से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो a + 12 इज इक्वल टू 6 3 = 18 हो जाएगा। ये 3 डिवाइड का साइन है, नीचे उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो 6 3 = 18। a इज इक्वल टू 18 - 12 करना है, सो 18 - 12 इज 6। तो हमारा यहाँ पर जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल टू 6। आई होप यू गॉट इट करेक्ट। अगेन ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है तुम्हारा जीपी का क्वेश्चन। द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द 7th टर्म इज 128। यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। तो ये क्वेश्चन नाउ यहाँ पर इसका तुम लोग सॉल्व करके कमेंट्स में मेरे को आंसर बताओ। तुम्हें सिंपली पहले 4th टर्म निकालना है। तुम्हें सिंपली यहाँ पर दो चीज़ निकालना है, एक हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है और दूसरा हमारा यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालना है। देखो तुम्हारा आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम लोग खुद से सॉल्व करना। तुम्हारा जो कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आएगा तुम्हारा 2 और कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो का भी वैल्यू आएगा 2। तुम लोग सॉल्व करके अपना आंसर यहाँ से चेक कर लो कि तुम्हारा ये आंसर आ रहा है कि नहीं। जो फर्स्ट टर्म होगा वो भी a है और जो कॉमन रेशियो है वो भी a है, मतलब 2 है, दोनों ही 2 है। तो तुम लोग एक बार यहाँ पर सॉल्व करके अपना आंसर चेक कर लेना। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4। मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज, जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95+ कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो। फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स। सो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, एक्स और वाई निकालना है। यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस इज गिवन टू यू। तो ये हम लोग चलो सॉल्व करते हैं दूसरे पेपर में। नाउ लेट मी फोल्ड दिस वन सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चंस केयरफुली। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें ये हमारा गिवन है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं टाइम बचाने के लिए। 3 5 जो 15 होगा, माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। 3 6 इज 18 और 6 3 इज 18, तो -18 हो गया। 3 4 12 होगा और 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा। तो ये हमारा फर्स्ट बॉक्स हमने कर लिया। सेकेंड माइनस का साइन है तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया। 6y 0 6 6y 0 6 एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे और इसको करेंगे। 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 3 4 12 हो जाएगा और 3 0 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे करते हैं। 15 - 6 करना है, -18 - y करना है, 12 - 0 करना है और इधर में 3x - 6 हो जाएगा। 3x - 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9 - 6 12 0। नाउ देखो हम लोगों को यहाँ पर सिंपली क्या निकालना है, x और y निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है।
तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 9, 15 माइनस 6 इज़ 9, 12 माइनस 0 इज़ 12 ओनली, माइनस 18 माइनस वाई आएगा और 3x माइनस 6 आएगा इक्वल्स टू 9 माइनस 6 12 0। नाउ यहाँ पर अगर इससे हम लोगों को इसको कंपेयर करना है, राइट, तो यहाँ पर आएगा माइनस 18 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग को y पॉजिटिव में रखना है तो उस साइड हम लोग भेज देंगे, माइनस 18 एज इट इज लेफ्ट साइड में रहेगा, ये राइट हैंड साइड से इधर आ रहा है तो ये प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल्स टू माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस 18 प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 18 माइनस 6 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 18 माइनस 6 आएगा 12, और यहाँ पर क्योंकि दोनों में से बड़ा 18 है, 18 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे इक्वल्स टू वाई। सो वाई हमारा आ रहा है माइनस 12, सो ये y का है और x को हमें यहाँ पर इससे कंपेयर करना है ये वाले से। सो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है, सो 3x माइनस 6 इज 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 6 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो x का वैल्यू 2 आ रहा है। अगर तुम्हारा 2 आया x का आंसर और y का आंसर माइनस 12 आया तो तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट है। Now let's move ahead to the next question, that is question number 5. Question number 5 तुम्हारा यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। So if 7m plus 2n divided by 7m minus 2n is equal to 5/3, you have to use properties of proportion. तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पर m is to n निकालना है और m square plus n square divided by m square minus n square निकालना है। तो इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारा यहाँ पर ये आंसर आ जाए। सो इसमें हम लोग यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे ताकि m is to n निकल के आए। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का। सो नंबर 5 का क्वेश्चन ये है, 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाई 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पर देखो इसका ये जो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर ऑन अप्लाइंग componendo and dividendo, comma we get, यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी होता है। तो ये a पूरा a है, ये पूरा b है, और ये पूरा c है, ये पूरा d है। तो a प्लस बी करेंगे तो a पूरा लिखेंगे 7m प्लस 2n प्लस नीचे वाला लिखेंगे 7m माइनस 2n, इसको भी ब्रैकेट्स में रखेंगे, डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो पहले ये लिखेंगे, a लिखेंगे माइनस बी नीचे वाला लिखेंगे 7m माइनस 2n इक्वल्स टू c प्लस डी, मतलब 5 प्लस 3 हो जाएगा और 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सिंपली हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ऊपर का एज इट इज रहेगा वैल्यूज 7m माइनस 2n, और नीचे का यहाँ पर हम लोग जब करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 7m एज इट इज होगा प्लस 2n, अब माइनस 7m हो जाएगा और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर 2n हो जाएगा, तो इधर प्लस 2n बन जाएगा। 5 प्लस 3 क्या होता है 8, 5 माइनस 3 इज 2, सो 8/2 आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं माइनस 7m प्लस 7m, सो 7m प्लस 7m माइनस 7m कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 7 कितना होता है 14, और m लगा देंगे और नीचे यहाँ पर 2n 4n हो गया, सो 14m बाई 4n इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो 4/1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, सो यहाँ पर 7m अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो 7m इंटू 1 is 7m ओनली एंड 2n इंटू 4, सो 2 4 जा इज 8 और n है तो n आ जाएगा। अब m बाई n अगर हम लोग लिखे तो पहले 8 आएगा डिवाइडेड बाई 7 आएगा, सो m is to n is equal to 8/8 is to 7। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर था m is to n निकालना था, तो हमने यहाँ पर m is to n निकाला तो हमारा 8 is to 7 आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें अप्लाई कर दे इसमें, तो m स्क्वायर बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर मतलब m 8 है, सो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा 64, प्लस का प्लस लिख दिया हमने,
फिर n का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई सेम m का स्क्वायर माइनस मतलब 64 माइनस 49 हो जाएगा यहाँ पर। 64 प्लस 49 इज 113 आ जाएगा और 64 माइनस 49 इज 15। सो हमारा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 15। अगर तुम्हारा ये आंसर आया सो यू आर राइट। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है नंबर 5 का। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशंस का क्वेश्चन है। तुम्हें यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है, r इज रियल नंबर, तो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करना है नंबर लाइन में, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्प्लिट करके। 2 है यहाँ पे तो हम लोग इसको स्प्लिट करके करने वाले हैं। सो नंबर 6 में ये वैल्यू है 13x माइनस 5 लेस देन 15x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस 12। इसको हम लोग स्प्लिट करें अगर तो ये हम लोग इतना पार्ट लेंगे पहले। सो 13x माइनस 5 लेस देन 15x प्लस 4 और इधर में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे। सो 15x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस 12, ये हमारा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 15 बड़ा है तो हम लोग ये वाला पार्ट को उधर ले जाएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे -5, फिर ये साइन दे देंगे लेस देन, अच्छा ये इसको इधर लाना पड़ेगा +4 को, +4 इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो -4 हो जाएगा लेस देन 15x पहले से था तो पॉजिटिव ही है और ये जो +13x है क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस है उधर जाएगा तो -13x बन जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है। सो 5 + 4 इज 9 और दोनों में से बड़ा 5 है, 5 के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा लेस देन 15 - 13 इज 2x, तो तुम्हारा 2x आ जाएगा इधर। और ये जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -9/2, ये 2 इधर इंटू में है 2 × x तो ये डिवाइड हो जाएगा लेस देन x। तो ये यहाँ पर -9/2 तुम्हारा माइनस, अगर इसको तुम लोग डिवाइड करो तो हमारा यहाँ पे 4.5 आएगा निकल के। सो x इज ग्रेटर देन -4.5। तुम लोग इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, x के तरफ साइन है तो तुम लोग इसको पलट दो, x इज ग्रेटर देन -4.5। और अगर हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व करें सो इसको हम लोग बड़ा नंबर है x के साथ तो इसको इधर ही रखेंगे, ये वाला इधर आएगा तो +7x -7x बन जाएगा। फिर ये तुम्हारा लेफ्ट लेस देन है और 12 पहले से था तो हम लोग 12 लिख देंगे, ये वाला +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। फिर 15 - 7 कितना होगा, 15 - 7 इज 8, सो 8 हो जाएगा 8x लेस देन 12 में से 4 गया तो तुम्हारा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब x इज लेस देन 8/8 तुम्हारा 1 आएगा कैंसिल होके, सो x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन -4.5। इसको अगर हमें यहाँ पर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये तुम्हारा नंबर लाइन है, मान लो ये 0 है तो 1 2 3 4 5 और ये चलता जाएगा इस तरफ, यहाँ पे -1 नेगेटिव साइड है, -2 -3 -4 और यहाँ पर तुम्हारा -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है x इज ग्रेटर देन -4.5, 4.5 कहीं पर 4 और -5 के बीच में आएगा तो ये वाला हम लोग सेंटर पकड़ लेंगे और ये जो है हमारा x इज ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब ये सारा साइड बड़ा है, इधर हम लोग जितना नेगेटिव जाएंगे उतना छोटा नंबर से, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसे एरो दिखाना है, इस x इज लेस देन 1 से कम है, रियल नंबर है क्योंकि तो हम लोग 1 तक ही रखेंगे, पर लेस है मतलब हम लोग इसको फिल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तब हम लोग अंदर इसको फिल कर देते डॉट को, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, जस्ट लेस देन 1 है तो हम लोग 1 तक ही रखेंगे, लेकिन ये जो सर्कल है इसको फिल नहीं करेंगे। तो ये हमने लास्ट मैथ के वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो तुम लोग मेक श्योर करना कि प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गाइज मैथ्स का प्लेलिस्ट है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हें मिल जाएगा 1 शॉट, तो तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 हमारा हो चुका है, नाउ हम लोग नंबर 7 का क्वेश्चन देखते हैं, ये बैंकिंग चैप्टर से है। तो क्वेश्चन क्या है, सलमान डिपोजिट्स ₹1200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2.5 years। मतलब यहाँ पर n हमारा कितना है, ये हमारा प्रिंसिपल है, दिस इज p, टाइम ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 मंथ्स हो जाएगा, 2.5 years मतलब 12 2 जा 24 हो जाएगा और 6 months 24 + 6 इज 30, सो 30 मंथ्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा और n 30 आ जाएगा। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है 6% पर एनम, सो रेट 6 आ जाएगा
और हमें यहाँ पर निकालना है अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू हमें निकालना है। तो सिंपली तुम लोग फॉर्मूला लगाकर पहले इंटरेस्ट निकालना, फिर तुम यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू P × N+I करके निकाल सकते हो। तो गाइज इसका आंसर तुम लोग सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में बताओ कि यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू कितना आएगा। मैं तुम्हें आंसर यहाँ पे बता देती हूँ, अगेन सॉल्व करो। देखो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ये इजी क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, पर तुम्हें आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रही हो, तुम लोग खुद से सॉल्व करके अपना आंसर को मैच कर लेना। मैच्योरिटी वैल्यू तुम्हारा आएगा 38,790। अगर तुम्हारा ये आंसर आ रहा है मैच्योरिटी वैल्यू का तो ये क्वेश्चन तुमने करेक्ट किया है। सो ऑल द बेस्ट, डू दिस सम। उसके बाद हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में मिलता है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग को LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। तो देखो गाइज, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में अगर तुम ट्रिगोनोमेट्री का प्रूविंग वाला क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डायरेक्टली तुम लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ऑल्दो तुम्हें सारा फॉर्मूलाज पता हो तब भी तुम्हें यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज नंबर 8, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, हमारा यहाँ पर सबसे पहले LHS क्या है, नंबर 8 का LHS। RHS हम लोग साइड में जस्ट लिख ले रहे हैं रेफरेंस के लिए, ताकि हमें क्या लाना है हमें पता रहे। सेक थीटा लाना है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + सेक थीटा। तो ये हमारा यहाँ पर है और हमें यहाँ पर RHS प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम सभी को पता है कि tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा को डिराइव करना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इधर है और ये वाला उधर 1 चला जाएगा तो -1। तो हम लोग लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ राइट हैंड साइड में कुछ सेक थीटा जैसा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 + सेक थीटा को हम लोग एज इट इज रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, 1 + इसको अगर हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर लगा दे, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, राइट। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो अगर हम लोग ऊपर स्क्वायर लगा दे तो ये तुम्हारा a² - b² के फॉर्म में दिख रहा है। सो a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a² - b² इज a + b इंटू a - b। सो यहाँ पर हमारा a² b + a - b, मतलब ये a है ये b है। सो सेक थीटा इज a + b इज 1। सो a + b इंटू a - b, सो सेक थीटा -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 + सेक थीटा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये जो 1 + सेक थीटा है और सेक थीटा +1 है, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये और ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + सेक थीटा -1 बचेगा, ये हमारे पास बचेगा ये और ये बचेगा। ये हम लोग क्यों कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज सेम ही है, 1 को हम लोग इस तरफ भी लिख सकते हैं। सो सेक थीटा +1, 1 + सेक थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद दिस वन। अब यहाँ पर -1 है, इधर +1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद सेक थीटा विच इज आवर आंसर। राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना था, यही लाना था, सेक थीटा लेकर आना था। तो हमारा यहाँ पे आ गया है इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट वाला। वेल सो गाइज, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये तुम्हारा अगेन प्रूविंग वाला क्वेश्चन है और ये गाइज 2 टाइम्स रिपीट हुआ है बोर्ड्स में। तो यहाँ पर तुम लोग समझ सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन, अब मैं ये नहीं बोल रही कि सेम ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे प्रूविंग वाला इंपॉर्टेंट होता है, 4 मार्क्स का बेसिकली आता है। तो ये क्वेश्चन जो है देखो काफी लेंदी है और यहाँ पर तुम्हें ये प्रूव करना है, दिस इज RHS, दिस इज LHS। अगर मैं इसको सॉल्व करके मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर वीडियो लेंदी हो चुका है ऑलरेडी, और अगर मैं इसको काफी ज्यादा लेंदी बना दूँ तो फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसका सॉल्यूशन तुम लोगों को दिखा दे रही हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो पहले यहाँ पर ये LHS हमने लिखा, साइन थीटा को साइन थीटा रखना है, कॉसेक को हम लोग 1/sin A लिख सकते हैं। वी नो दैट sin A इज इक्वल टू 1/cosec A एंड cosec A इज 1/sin A। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, होल स्क्वायर एज इट इज दे देंगे। यहाँ पर भी सेम sec A को हम लोग 1/cos A लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, साइन, यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे sin A आ जाएगा, और 1 कितना जो sin A, और sin A इंटू sin A क्या होगा, sin स्क्वायर A, प्लस साइन इंटू साइन इज कितना जा, साइन A कितना जो sin A 1 हो जाएगा। एलसीएम करना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और होल स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, इधर में भी यहाँ पर सेम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये a + b होल स्क्वायर है तो a² मतलब साइन स्क्वायर ऑलरेडी है,
और यहाँ पे ए बी स्क्वायर लग जाएगा तो साइन 4a आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab प्लस का साइन है 2ab, 2a क्या है साइन स्क्वायर a है इंटू बी, बी क्या है 1 तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। सेम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 4 आ जाएगा, cos 4a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग ये स्क्वायर दोनों के लिए, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर a बन जाएगा। तो ये स्टेप आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और होल स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट्स हम लोग ओपन करेंगे तो नीचे भी स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को यहाँ पे बीच में प्लस हम लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम नीचे का क्या आएगा, डिनोमिनेटर का यही रहेगा, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे जबकि तुम लोग एलसीएम निकालोगे तो ये पूरा तुम्हारा निकल के आएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कॉस इसके साथ ये इंटू कर देना है, जो हमारा एलसीएम आएगा पूरा हम लोग इंटू करेंगे तो ये इतना लंबा सा यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन दिख रहा है, मतलब कैलकुलेशन नहीं है, ये हमारा निकल के आएगा। अब इधर कॉस स्क्वायर ए एक जगह हमें दिख रहा है, एक जगह साइन स्क्वायर ए दिख रहा है। सो वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग उसमें लास्ट में +1 जोड़ देंगे। और इधर में हम लोग क्या करेंगे, इधर में हम लोग साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए लेंगे तो साइन स्क्वायर अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बच गया एक, क्योंकि यहाँ पे साइन 4 था, साइन 4a था तो साइन स्क्वायर a बच गया। फिर यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है और ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बाहर में ही लिखा हुआ है, 2 साथ में था तो 2 यहाँ पे अंदर आ गया। ये वाला हमने ऑलरेडी 1 बना दिया ये दोनों को यूज करके। यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर a बच जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कॉस 4 है तो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a है तो 2 कॉस स्क्वायर a बच गया, सो कॉस स्क्वायर a बच गया यहाँ पे, मतलब 2 कॉस बच गया तो कॉस स्क्वायर a हो गया, कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पे 2 कैसे आया, ये वाला 2 आया और ये ऑलरेडी यहाँ पे बाहर में हमने कॉमन ले रखा है तो हमें फिर से नहीं लिखना है, तो 2 यहाँ पे बच के आ गया और +1 आ गया। और इधर नीचे क्या होगा, नीचे सेम एज इट इज यहाँ पे ये वाला चीज़ को इधर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर नीचे यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने एज इट इज लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो 1 हो जाएगा, फॉर्मूला वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और ये +1 बाहर का था वो जो हमने किया था तो ये इधर आ गया। नीचे एज इट इज हम लोग सेम चीज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4 + 1 क्या होता है 5, तो हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे और ये वाला एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है, +1 हम लोग लिख देंगे। फिर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे। फिर इसका आगे का जो स्टेप है स्प्लिट कर सकते हैं, एक हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम लोग इतना लिख के नीचे का लिख सकते हैं, फिर +1 लिख के इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर में लिखेंगे पहले 5 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे का पूरा लिखेंगे क्योंकि दोनों के लिए डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और एक बार हम लोग लिखेंगे +1 देंगे, ये +1 तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये फिर से हम लोग एक बार यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 5 तो बच जाएगा यहाँ पे, पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ 5 प्लस का साइन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर ए, 1/sin स्क्वायर ए इज cosec स्क्वायर ए, दिस इज cosec, 1/sin स्क्वायर ए इज cosec स्क्वायर ए, और 1/cos स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1/cos स्क्वायर ए इज sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा और हमारा राइट हैंड साइड यही है, 5 + sec स्क्वायर ए इंटू cosec स्क्वायर ए। तो cosec स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर ए को तुम लोग यहाँ पे जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, राइट ही है तो ये तुम्हारा RHS आ जाएगा, और इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रूव करना है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ये वाला पार्ट तुम लोग फिर से देख लेना, और कॉपी में खुद से जबकि तुम लोग सॉल्व करोगे तब तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा, तो एक बार देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोग ये वीडियो 4 मार्च को देख रहे हो मॉर्निंग में तो कॉमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम।